तीन मुस्लिम जेठानी, दो हिंदू देवरानी। फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कल सुबह हमें जल्दी उठना है, सुबह की सहरी बनानी है और नमाज भी पढ़नी है। लेकिन इस प्रकार रोजे रखने का हमारा क्या फायदा हो रहा है? अल्लाह पता नहीं हमारे से खुश भी होंगे या नहीं। हमारी दोनों देवरानियों ने हमारी सभी चीजों को खराब करने की ठान रखी है। तभी उनकी बातें सुनकर शिफाना भी आ जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को सोना नहीं है। देखो, ये सारी बातें छोड़ो और आराम से सो जाओ, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो सब कुछ जानते हैं, उनके आगे कुछ नहीं छुपा। शिफाना बिल्कुल सही कहती है फातिमा, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए और चैन की नींद सोना चाहिए। फातिमा और जुबैदा शिफाना की बात मान लेती हैं और आराम से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। देखते ही देखते धीरे धीरे रात गुजर जाती है और सुबह के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद तीनों बहू उठकर रसोई में जाती हैं और अपने लिए सुबह की सहरी बनाना शुरू करती हैं। चलो जल्दी जल्दी सहरी बना लेते, नहीं तो हमारी देवरानियां उठ गईं तो वो दोनों तमाशा शुरू कर देंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लो, मैंने सब कुछ बना दिया है। सब कुछ बन गया, चलो अब सहरी लेने के लिए चलते हैं। तीनों की तीनों जेठानियां नाश्ते की टेबल पर अपनी सहरी का बनाया हुआ खाना लगा देती हैं, जिसके बाद वो तीनों आराम से बैठकर खाने लगती हैं। तभी वहां पर सिगरेट पीते हुए गायत्री आती है। क्या बात है, तुम तीनों फिर से सुबह सुबह ठूसने बैठ गई? ऐसा कहकर गायत्री खाने की टेबल पर बैठ जाती है और उनकी थालियों में से खाने लगती है। ये सब देखकर शिफाना कहती है, अरे तुम्हें हमारे धर्म की जरा भी कदर नहीं है तो कम से कम अपने ही धर्म की थोड़ी सी कदर कर लो। तुम जानती हो ना, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और इन दिनों तुम इस प्रकार से सिगरेट पियोगे तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हारे भगवान को? तुमसे नाराज नहीं होंगे? तुम तीनों मुझे भगवानों का ज्ञान मत दो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरा भी जरूरत नहीं है। और तुम जो इस घर में मुफ्त की तोड़ती हो उसका क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी सुबह की सहरी है, अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? तभी आंखों पर हाथ मचलते हुए स्वरा वहां पर आ जाती है और फ्रिज में से शराब की बोतल निकालकर अपने लिए पैक बनाती है और उनके साथ बैठकर शराब पीने लगती है। तुम पाखंडी हो, सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हो। तुम जैसे मुसलमान बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं। जरा लहजे से बात कीजिए देवरानी जी, कहीं हम तीनों अपना लहजा भी ना भूल जाएं। फातिमा के इतना कहते ही स्वरा उसके मुंह पर शराब फेंक देती है, जिसके चलते गायत्री और स्वरा दोनों ही फातिमा के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगर दोबारा कभी मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? अगर इस घर में रहना है तो हमारे तौर तरीकों से रहना होगा। वैसे भी तुम तीनों भागकर जो आई हो इस घर में, तुम्हें तुम्हारी सास भी पसंद नहीं करती। हमारी सास हमें पसंद नहीं करती, हमें इससे कोई मलाल नहीं, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसा फिर कभी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो फातिमा, यहाँ से चलते हैं, हमें छत पर जाकर अभी नमाज भी पढ़नी है। फातिमा अपने कमरे में जाती है और अच्छे से नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो तीनों छत पर जाकर नमाज पढ़ती हैं और उसके बाद घर में कामों में लग जाती हैं। देखो तो घर की हालत देखो, इन दोनों ने हमारे पूरे घर में कितना बखेड़ा कर रखा है। अगर इन दोनों के पतियों को इन दोनों के बारे में पता चल गया तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। ऐसा मत कहो, इन दोनों के घर टूट जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का घर बेघर हो जाए। जुबैदा की बात मानकर शिफाना और फातिमा दोनों घर के कामों में लग जाती हैं। जब घर के सारे काम हो जाते हैं, स्वरा और गायत्री दोनों ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती हैं। अल्लाह तौबा तौबा, ये किस प्रकार के कपड़े पहने तुमने? इस प्रकार अगर तुम घर से बाहर निकलोगी तो बदमाश लड़के तुम्हें छेड़ेंगे। जाओ जरा कपड़े बदल कर आओ। ऐसा कहने के बाद गायत्री और स्वरा वहां से चली जाती है। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, ये तो आजकल का फैशन है। तुम तीनों क्या जानो, जब देखो तो बुरके में पूरी ढकी रहती हो। अरे अगर तुम अपने आप को प्यार नहीं करोगी तो तुम्हारे शरीर का क्या फायदा? जैसे तुम हिंदू भगवान को प्यार करते हो वैसे ही हम मुस्लिम अल्लाह को प्यार करते हैं। वही हमारे कर्ता धर्ता है और उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें अपने शरीर का दिखावा नहीं करना चाहिए। हे भगवान, तुम और तुम्हारी सोच कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हम दोनों दुर्गा माँ की 9वीं करने जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रही हैं, शाम तक वापस लौट आएंगे। अल्लाह, जब तक अम्मी जान तीर्थ यात्रा से लौट नहीं आती इन दोनों की हिफाजत रखना। तुम कितनी अच्छी हो शिफाना, उन दोनों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तुम उनकी सलामती की दुआएं कर रही हो। आमीन। यही अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए हमेशा दुआएं करनी चाहिए। शिफाना, जुबैदा और फातिमा तीनों ही अपनी सास के आने का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन स्वरा और गायत्री ने उन तीनों का जीना बहुत दुर्लभ कर रखा था।
वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। वहीं दूसरी तरफ अपने दोनों पतियों के ड्यूटी जाने के बाद घर पर अपनी तीनों जिठानियों के सामने खुलेआम शराब जैसी चीजों का सेवन करती रहती। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम। दोनों इस प्रकार नशे में पूरी तरह टल्ली होती हैं। फातिमा, जुबैदा और शिफाना तीनों ही उनकी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। शाम होते होते उनके इफ्तार करने का वक्त आ जाता है। सब कुछ बना दिया है, चलो अब हम अपना इफ्तार कर लेते हैं। तीनों खाने की टेबल पर इफ्तार कर रही होती हैं, लेकिन तभी स्वरा और गायत्री दोनों ही अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पर पहुंच जाती हैं। वो दोनों शराब के नशे में बहुत ज्यादा धुत थी। चलो चलो अब हटो यहाँ से और चली जाओ यहाँ, हम यहाँ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे। हाँ वैसे तुम चाहो तो हमारे साथ एंजॉय कर सकती हो। नहीं नहीं, अभी हमें नमाज भी पढ़नी है, चलो जल्दी से इफ्तार खत्म करो और नमाज पढ़ने चलो। तीनों बहू एक साथ नमाज पढ़ने चली जाती हैं। तीनों के जाने के बाद गायत्री और स्वरा अपने सभी दोस्तों को टेबल पर बैठा देती है और उनके साथ गप्पे लड़ा रही होती है। तभी तीर्थ यात्रा खत्म करके कौशल्या वापस अपने घर लौट आती है, जहां वो अपनी दोनों छोटी बहू को नशा करते हुए देखती है और देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में सिगरेट और शराब पीना शुरू करोगी। अपनी सास को देखकर गायत्री और स्वरा का नशा उतर जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ माँ जी, हम बहक गई थी, ये सब तो आप जानती ही हैं। उन 3 मुस्लिम बहुओं का किया धरा है। गायत्री और स्वरा सारा इल्जाम फातिमा, जुबैदा, शिफाना के ऊपर लगा देती हैं, जिसके चलते कौशल्या उन्हें घर से निकाल देती है और उन्हें उनके मायके भेज देती है। लेकिन उनके जाते ही घर के सभी काम और घर की जिम्मेदारी गायत्री और स्वरा के ऊपर आ जाती है, जो उनसे जरा भी नहीं संभाली जाती। ये सब हमने क्या किया? हमने अपनी तीनों जेठानियों के साथ बहुत बुरा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने सही कहा, एक तो वो हमारे धर्म को भी पूरा सम्मान देती हैं और एक हम है कि हमेशा उनके इतने पवित्र रमजान में भी दखल अंदाजी करते रहते हैं। उन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, उनके बिना इस घर को चलाना बहुत मुश्किल है। चलो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जेठानियों को वापस बुला लेते हैं। स्वरा और गायत्री दोनों ही अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें पूरी हकीकत के बारे में बताती हैं, जिसके बाद कौशल्या, गायत्री और स्वरा दोनों को ही खूब डांटती है और अपनी मुस्लिम बहुओं को वापस घर पर बुला लेती है, जिसमें कौशल्या उनके रमजान में उनकी मदद करती है और उनकी ईद का त्योहार भी अच्छे से मनाती है। वहीं बिगड़ी हिंदू बहू भी सुधर जाती हैं और अपनी नवरात्रि को अच्छे से मनाती हैं और आखिरी नवरात्रि पर 9 कन्याओं को बिठाकर भोजन भी खिलाती हैं। उस दिन के बाद से वो पांचों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती, जय माँ दुर्गे। हर घर में नवरात्रि की चहल पहल उठी हुई थी। राजरानी ने भी अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की चौकी रखी हुई थी। राजरानी बहुत ही रईस थी। उसके पति सुधाकर राशन मिल का मालिक था, जिसे सुधाकर और उसका बेटा हरि मिलकर चलाते थे। इतना पैसा होते हुए भी राजरानी कभी दान पुण्य के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा जल्दी से चाय बना दो। ये रही तुम्हारी चाय। अरे ये कैसी चाय बनाई है, दूध का आता पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है पत्ती और पानी उबाल कर दे दिया है। हरि के पिताजी, ज्यादा गाढ़ी चाय पीना ठीक नहीं है, और वैसे भी दूध का दाम जितनी तेजी से भाग रहा है, अब तो ऐसी चाय पीनी पड़ेगी। सुधाकर राजरानी के कंजूस स्वभाव से वाकिफ था, इसलिए वह चाय पीकर चला गया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और उस रोज रानी ने हड़कंप मचा दिया जब हरि शकीना से शादी करके उसे घर ले आया। ये भगवान, ये क्या किया तूने? अरे इस मुसलमानिनी से शादी करने से एक बार भी ये नहीं सोचा तूने कि जब ये बात जात बिरादरी में पता चलेगी तो हमारी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, शकीना बहुत अच्छी लड़की है। अरे खाक अच्छी है तो मुसलमानिनी ही, ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। हरि शकीना को कमरे में लेकर आ जाता है। अगले दिन राजरानी सुबह नवरात्रि की पूजा कर रही होती है, तभी उसकी चौखट पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
अम्मी जान तो पूजा कर रही हैं, हम ही इन्हें दान दे देते हैं। शकीना रसोई में आकर एक थाली में थोड़े दाल और आटा भरकर जैसे उस भिक्षु को देती है, तभी राजरानी पूजा के बीच से उठकर थाली छीनती हुई कहती है, मर जानी मुसलमानी, मेरी रसोई पर डाका डालती है। नहीं अम्मी जान, हम तो बस बाबा को खैराती दे रहे थे। माते, अगर अपने अन्न के भंडार में से थोड़ा सा मुझ भिक्षु को दे दोगी तो तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। अरे ओ ढोंगी बाबा, जाओ जाकर किसी और के घर का दरवाजा खटखटाओ, मेरे घर में राशन कोटा नहीं खुला जो भिक्षु भिखारियों को बांटूं। राजरानी बुरा भला कहकर उस भिक्षु को भगा देती है। उसी शाम सुधाकर और हरि उदास मन से घर आते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों बाप बेटे का मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सब कुछ खत्म हो गया भाग्यवान, मिल में आग लग गई, सारा राशन खदान खाक हो गया। इस तरह एक ही दिन में राजरानी की सारी अमीरी छिन जाती है। ऐसे में राजरानी के घर में बड़ी गरीबी घिर आती है। ऐसे में राजरानी का परिवार पाई पाई पर मोहताज हो जाता है। उस शाम राजरानी जोतबाती करके बैठी हुई आंसू बहा ही रही होती है, तभी शकीना हलवा बनाकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए अम्मी जान, हलवा खा लीजिए। अरे सकीना बहू, ये हलवा कहाँ से आया? अम्मी जान, हमारे पास कुछ पैसे थे जिसे हम बाजार से आपके नवरात्रि और कंजक का सारा सामान खरीद लाए हैं। आप फिक्र ना करें, माँ दुर्गे की नवरात्रि अच्छे से होगी। अपनी मुस्लिम बहू का बड़ा दिल देखकर राजरानी की आंखों पर अपनी की गई गलतियां नाचने लगती हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। ऐसे ही शकीना खुद भूख की भट्टी में झुलसकर अपनी सास के लिए हलवा, फल इत्यादि का इंतजाम करती है और नवरात्रि के 9वें दिन शकीना सुबह सुबह उठकर कंजक के लिए पूरे मन से प्रसाद बनाती है, जिसे देखकर राजरानी का मन भर आता है और उस दिन वह माँ दुर्गा के सामने फूट फूट कर रोती रही। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। हिंदू मुसलमान की होड़ में मैं मूर्ख अपनी बहू के मन में झांक ना सकी कि वह कितनी अच्छी है। मुझे माफ कर देना मैया। इसके बाद राजरानी अपनी बहू के साथ मिलकर कन्याओं को कंजक खिलाती है और नवरात्रि का पर्व सास बहू के बीच खड़े नफरत की नींव को ढा देती है। ऐसे ही बीतते दिन के साथ रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजरानी खाला। जय राम जी की नजमा बिटिया, क्या बात है, बड़ी जोरों शोरों से सफाई चल रही है। हाँ खाला, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, बस इसीलिए। ये सुनकर अपनी गरीबी के कारण राजरानी का मन छोटा हो जाता है और वो पहली सहरी की सुबह वह रसोई में आकर कहती है, हे भगवान, तेरे रहते हुए भी मेरे रसोई में कंगाली छाई हुई है। आज मेरी बहू का पहला रोजा है, मगर मेरे घर में एक दाना भी नहीं। काश कि मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपनी बहू के लिए रोजे के लिए सहरी की मेज बिछाती। राजरानी के इतना कहते ही मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से वो मेज भर जाती है, जिसे देखकर राजरानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये कैसा जादू है, अभी तो पूरी मेज खाली पड़ी थी और अभी ये स्वादिष्ट खाने से भर गई। राजरानी खुश होकर अपनी बहू सकीना को बुलाती है। शकीना बहू, जल्दी से आजा, सहरी नहीं खानी क्या? सकीना मेज पर आकर बैठ जाती है और राजरानी उसे अपने हाथों से खाने का एक कौर खिलाकर कहती है, रमजान की पहली सहरी मुबारक हो मेरी प्यारी बहू। शुक्रिया अम्मी जान, मगर आपने ये इंतजाम किया कैसे? पता नहीं, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे मेज को छुआ, ये खाने से भर गया। इसके बाद राजरानी शाम ढलते हुए सकीना को इफ्तारी से पहले की नमाज पढ़ता देखकर एक बार फिर मेज पर आकर अपने जादुई हाथ आजमाती है। मेरे जादुई हाथ, ये खाली मेज तरह तरह के खानों से भर जाए। राजरानी के कहते ही उसके जादुई हाथों में एक अनोखी चमक भर जाती है और उसके हाथों के अंदर से स्वादिष्ट खाने से भरी थालियां निकलने लगती हैं, जिसे राजरानी को अपने हाथों में आए जादू का पता चल जाता है। शकीना बहू, आजा, इफ्तार की तैयारी हो गई है। सकीना मेज पर आकर बैठ जाती है और इतना सारा खाना देखकर मुस्कुराते हुए अपनी सास से पूछती है, क्या बात है अम्मी जान, आपने अपनी जिन्न का जादू जगा दिया ही। आपने तो मेरे रमजान के रोजे को जादुई बना दिया है। अरे शकीना बहू, ऊपर वाले ने मेरे हाथों को जादू से भर दिया है। याद है नवरात्रि में जब घर में गरीबी घिरी थी, तब तूने भूखे रहकर मुझे तृप्त किया था। अब मेरी बारी है और अब तेरी सास गरीब नहीं रही।
ये सुनकर शकीना खुशी से भर जाती है। ऐसे ही ढलते दिनों के साथ राजरानी अपने हाथों के जादू से अपनी बहू के रमजान के रोजे में सुबह की सहरी और शाम को इफ्तार की मेज बिछाती है और उन्हें तरह तरह के खाने से सजाती। अपनी सास के मन में खुद के लिए इतना प्यार देखकर शकीना कहती है, अम्मी जान, ये सब कुछ एक ख्वाब के जैसा है। हमने तो सोचा था कि एक हिंदू घराने की बहू बनने के बाद हमसे हमारी शनाख्त छीन जाएगी, हम कभी रमजान के रोजे भी नहीं रख सकेंगे, मगर आपने मुझे बहू के रोजे को खुशियों से भर दिया। बस अब अल्लाह से एक ही इल्तिजा है कि वह अब्बू जान का खोया हुआ वजूद उन्हें फिर लौटा लाए, वह जिस कामों में हाथ लगाएं बरकत पाएं। ये सुनकर राजरानी अपने जादुई हाथों को देखते हुए कहती है, अरे बहू, क्या पता मेरे जादुई हाथों में अन्न के साथ धन का जादू भी भरा हो। ऐ मेरे जादुई हाथ, मेरी मदद करो, मुझे पैसे दो। अचानक राजरानी के हाथों के अंदर से ढेर सारे पैसे बरसने लगते हैं। तभी सुधाकर और हरी ये देख लेते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या जादू है, इतने सारे पैसे। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा पिताजी, माँ के हाथों में जादू भर गया है। ये जादू मुझे सकीना बहू के रमजान के रोजे रखने के बाद से शुरू हुआ। सुनो जी, इन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर दो। राजरानी के लिए उन पैसों से हरी और सुधाकर रमजान के रोजे के उस पाक महीने में नए काम में हाथ लगाते हैं। वहीं एक एक दिन करके रमजान के 30 दिन के रोजे पूरे हो गए और राजरानी ने ईद के दिन पूरे मोहल्ले के लिए दावत रखी। अपनी सास का बदला स्वभाव देखकर ईद के उस दिन शकीना मन ही मन ऊपर वाले का दिल भर कर शुक्रिया अदा करती है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारी सास के मन में भरी रंजिश को मिटा दिया। ये जादुई रमजान के रोजे हमारे लिए बहुत खास रहे, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से राजरानी अपनी मुस्लिम बहू के साथ घुल मिलकर रहने लगी और साथ ही अपने घर की चौखट पर आने वाली किसी भी भिक्षु पंडित या फिर फकीर ही क्यों ना हो, उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाया करती।